Welcome to this channel. In this video, we'll try and understand the very important topic which is known as the kidney problems and their remedies. As we know that the kidney is the vital organ, it performs the function of the excretory system and the osmoregulatory function. So it is the very important organ. It is considered a very important organ, and those who have the failure, the problems in kidney, they have to bear a lot because their body, does not intoxicate. Their body does not make themselves free from the toxins or the metabolic waste very easily. So in this video we're going to discuss about their problems and how we can treat them, how the doctors treat them. So without further ado, let's dive into deep. As we know that the kidney stones, which are also known as the calculi, kidney stones are also known as the calculi, वो होते हैं वो 70% जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट या फॉस्फेट से बने होते हैं. ठीक है. ऑक्सीलेट क्या होता है कि हम मेटाबॉलिज्म होती है, जो फूड हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में. तो जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है या फूड की मेटाबॉलिज्म होती है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो तकरीबन ऑक्सीलेट होता है, और ये कुछ मिकदार में यूरिन में मौजूद भी होता है. ठीक है. जब जो सॉल्ट होती है जो उसमें प्रेजेंट होती है कैल्शियम के साथ, राइट, ये जो सॉल्ट है कैल्शियम के साथ मौजूद होती है, वो उसके पास लो सॉल्युबिलिटी होती है. लो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि वो उसके पास जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मींस कि वाटर में, सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने की कैपेसिटी जो है वो कम होती है. ठीक है. इस वजह से जो हाई अमाउंट ऑक्सीलेट की होती है यूरिन में, तो वो क्या कॉज करती है, स्टोन फॉर्मेशन कॉज करती है. स्टोन फॉर्मेशन क्यों कॉज करती है, क्योंकि जो सॉल्ट इसके साथ जुड़ी होती है कैल्शियम, उसकी क्या होती है, लो सॉल्युबिलिटी होती है, वो बहुत कम जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाती है. तो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीलेट मौजूद तो होता है, मगर ज़्यादा तादाद में मौजूद हो तो ये स्टोन फॉर्मेशन या कैल्कुलाई कॉज करता है. जो इसकी वजह से, मतलब इस स्टोन फॉर्मेशन की वजह जो है ये डाइट भी हो सकती है. एनिमल या जो ह्यूमन है वो डाइट ले रहा है जिसमें जो है ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया गया हो. जिस डाइट में ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा होगा तो ऑक्सीलेट बहुत ज़्यादा तादाद में होगा. जब ऑक्सीलेट ज़्यादा तादाद में होगा तो ऑक्सीलेट ज़ाहिर है एक्यूमुलेट होगा, बहुत ज़्यादा तादाद में यूरिन में पास होगा, जो स्टोन फॉर्मेशन होगा. अब ऑक्सैलिक एसिड कौन से फूड में ज़्यादा हो जाता है, टोमेटोज़ में, स्पेनिश में, लीफी वेजिटेबल्स जो भी होती हैं, इसमें ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है. तो टोमेटोज़ का मतलब ये नहीं कि हमें नहीं खाना चाहिए, बट टू लिमिटेड एक्सटेंट. स्पेनिश भी हम पूरा साल तो नहीं खाते, एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है स्पेनिश हमारे पास आती है और हम उस सीज़न में स्पेनिश को एंजॉय करते हैं. अब ये तो हो गई 70% की. अब जो 20% कैल्कुलाई जो होते हैं वो इन्फेक्टिव स्टोन्स होते हैं, उनको इन्फेक्टिव स्टोन्स कहा जाता है. ये वो कैल्कुलाई होते हैं जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट से बने होते हैं. और कुछ जो स्टोन्स होते हैं, तकरीबन 5% स्टोन्स वो होते हैं जो कि यूरिक एसिड से बनते हैं. किडनी स्टोन्स यहाँ पे एक पिक्चर डिपिक्ट कर रही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किडनी में जो है कुछ स्टोन्स की फॉर्मेशन हो गई है, और इनको रिमूव करने के लिए जो है एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी कहते हैं. लिथोट्रिप्सी, यस, क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी. ये एक मौजूदा ज़माने का एक मेथड है जिसके ज़रिए जो है किडनी को रिमूव किया जाता है या यूरेट्रल स्टोन्स को रिमूव किया जाता है. यूरेट्रल स्टोन वो होते हैं जो कि यूरेट्रा में होते हैं, जो पाइप होती है यूरेटर में होते हैं, उस स्टोन्स को यूरेट्रल स्टोन कहते हैं. इस प्रोसीजर में क्या होता है, इस प्रोसीजर में एक वेव्स यूज़ की जाती हैं. ठीक है. उस वेव्स को क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है. उस वेव्स के ज़रिए जो है कैल्कुलाई को इनसाइड द बॉडी ब्रेक किया जाता है. ठीक है. और वो जब रिमूवल के लिए ब्रेक किया जाता है तो अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी इसको कहते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसको अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी कहते हैं. इसमें एक अल्ट्रासोनिक प्रोब होता है
जिसके ज़रिए से जो है वो टेलीस्कोप ट्यूब जो है उसको ब्रेक करती है, स्टोन्स को शॉक वेव्स प्रोवाइड करता है लिथोट्रिप्सी। और जो है ये इसके ज़रिए जो है जब एक बड़ा सा स्टोन है इस पर अल्ट्रा वायलेंट रेज या जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स लगती हैं तो ये टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो यूरिन के ज़रिए ईजीली जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल्स पास्ड इन द यूरिन, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स पास्ड इन द यूरिन। यहाँ पे जो है वो प्रोसीजर दिखाया गया है कि यहाँ एक लिथोट्रिप्सी मशीन होती है और उसमें जो है इसकी मदद से अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से जो है यहाँ पे एक मतलब कंसंट्रेट करके एक जगह पर जहाँ पे स्टोन्स होता है पहले तो टेलीग्राफी के ज़रिए देखते हैं कि कहाँ पे मौजूद है, फिर वहाँ पे डिस्प्ले होता है यहाँ पे, और फिर वहाँ पे लोकेट करके वहाँ पे वेव्स मौजूद मुहैया की जाती हैं और उन वेव्स के ज़रिए जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है वो स्टोन टूट जाता है और वो फिर जो है वो यूरिया से आउट हो जाता है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम होता है किडनी के रिलेटेड वो होता है रिनाल फेलियर, कि ये तो लास्ट स्टेज होता है कि रिनाल मीन्स किडनी जो है वो फेल हो गई, किडनी फेल मतलब वो उसका काम जो ड्यू काम है वो कर ही नहीं रही है। तो रिनाल फेलियर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है कि ये कंडीशन होती है, ये हालत होती है वो जहाँ पर किडनी अपना काम करना छोड़ देती है। किडनी का काम क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना और उसको आउट करना ब्लड से और यूरिया के ज़रिए बॉडी से उसको निकाल देना, ये किडनी का काम होता है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एंड जो है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट एक ब्लड से आउट किया जाए। जब ये बॉडी ब्लड किडनी काम नहीं कर रही है, जब हो ही नहीं रहा ब्लड से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट आउट हो ही नहीं रहा, मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो आउट हो ही नहीं रहे, तो क्या होता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्यूमुलेट जमा होना शुरू हो जाता है ब्लड में, जो कि नोज़िया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना, एमेसिएशन, वीकनेस और डिस्पनिया, ब्रेथलेसनेस और सिवियर केसेस में तो जो है एक ह्यूमन कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो और जो इसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुख्तलिफ और ख़तरनाक जो कॉम्प्लिकेशन टेस्ट होती हैं वो नमोनिया हो गया, ब्लीडिंग इन द स्टमक हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। और इसके अलावा इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस लफ्ज़ आपने सुना होगा, डायलिसिस ये टेक्निक यूज़ होती है इसके लिए रिमूव करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से, एक्सेस फ्लूइड्स को ब्लड से रिमूव करने के लिए किसकी ट्रीटमेंट है, ये रिनाल फेलियर की ट्रीटमेंट है। किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस के ज़रिए हम जो है वो काम बॉडी से ले लेते हैं जो कि किडनी नहीं कर रही होती है। इसके लिए दो मेथड्स हमारे पास होते हैं, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों ही डायलिसिस हैं, दोनों ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी में होते हैं, एक्सेस मटेरियल जो होता है वो आउट करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि बॉडी आउट करे उसको और निकालें उसको, मगर तरीके मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या फ़र्क है। पहले मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, यहाँ पे आप देख लें, यू कैन सी ओवर हेयर द पिक्चर इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पे जो है क्या लगा होता है कि आर्टरी फिस्टूला मौजूद होता है। फिस्टूला क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए डॉक्टर क्या करते हैं, आर्म में इंसिशन लगाकर एक इंसिशन के ज़रिए से आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर देते हैं और फिर वहाँ से जो है एक यहाँ से आप देखेंगे एक वो पाइप आ रहा है जो कि जिससे जो है ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड बॉडी का जा रहा है किसके अंदर, हीमोडायलिसर में, डायलिसेट में जा रहा है, ठीक है, डायलिसर में जा रहा है, फिर डायलिसेट से होते हुए वो फिर वापस डायलिसेट से ह्यूमन बॉडी के साथ आ रहा है। तो कह सकते हैं कि जो वन पाइप है या वन ट्यूब है वो ब्लड लेकर जा रही है और दूसरी जो है वो ब्लड लेकर आ रही है, और जो ब्लड लेकर आ रही है वो जो है
वो बिल्कुल जो है वो प्योर ब्लड होता है और उससे जो है वेस्ट प्रोडक्ट निकला गया होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस में सिंपल सा एक सर्जरी होती है जिसके अंदर डॉक्टर कैथेटर जो है वो इन करता है और उस कैथेटर को जो है वो फिर डायलिसर से और एक जो नीचे आप देखेंगे ये जो वेस्ट मटेरियल की जो एक ट्यूब होती है, एक बैग होता है, वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अक्यूमुलेट होते हैं। इसमें होता यह है कि जो है डायलिसेट को कैथेटर के साथ अटैच करते हैं और डायलिसेट जो है जो है वो शॉप से ये ट्यूब्स मिलती हैं, ये जो बैग्स हैं ये ऑलरेडी मिलते हैं और ये क्या करते हैं उसके साथ अटैच करके उसमें जो फ्लूइड होता है वो बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में इन करते हैं। पेरिटोनियल भर जाती है, वो क्या करती है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी में उसको सीप आउट करती है और वो उसमें जमा हो जाता है। अब वो जैसे ही फ्लूइड उसमें जमा हो जाता है तो फिर जो है हम क्या करते हैं कि उस फिर जो है हम अटैच करते हैं कि उसको ड्रेनेज बेग को अटैच करते हैं उसके साथ, फिर ड्रेनेज बेग्स में वो फ्लूइड है ना वो निकाल देते हैं। ठीक है, और ये सिंपल सा पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। ये एक दिन में कई बार भी हो सकता है और मतलब बहुत टाइम जो है दिन में हम 3 से 4 5 से 6 दफ़ा जो है ये पेशेंट्स करते हैं। बाकी जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो 1 महीने में एक बार तो मतलब लाजमी होता है। ठीक है, उसके अलावा हम उसकी जो है थ्योरी है उसमें पढ़ लेते हैं। राइट, हियर वी गो। तो जो हीमोडायलिसिस है वो उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। ठीक है, हीमोडायलिसर जो होता है, हीमोडायलिसर आर्टिफिशियल किडनी होती है, मतलब वो इंसानों की बनाई हुई एक किडनी होती है जिसमें ब्लड जाता है और वो फिल्टर होके फिर ब्लड आ जाता है। ये किडनी मशीन होती है जिसमें जो है फ्लूइड एक ख़ास मिकदार के ज़रिए जो है एडजस्ट किया होता है डायलिसेट में। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो ब्लड है वो पंप होता है, ब्लड जाता है ट्यूब में और डायलिसेट से गुज़रता है और डायलिसिस मशीन में जाता है। वहाँ पे नाइट्रोजीनियस या वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज़ आउट होते हैं उस ब्लड से, डायलिसेट में डिफ्यूज़ होते हैं। ठीक है, डायलिसिस मेम्ब्रेन के ज़रिए और वो फिर जो ब्लड है उस सर्कुलेशन में लौटाया जाता है। ये 6 से 10 घंटे का काम होता है, 3 दफ़ा हफ्ते में किया जाता है। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग देयर कि 1 महीने में, बट 1 वीक में 3 टाइम्स किया जाता है और इसमें डाइट का और फ्लूइड इनटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इसके बनस्पत जो पेरिटोनियल है इसमें एक एब्डोमिनल इंसिशन मतलब एक कट लगाया जाता है और ये जो प्रोसेस होता है वो हॉस्पिटल में ही होता है और वहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। कैथेटर क्या होता है कि एक ट्यूब होती है जो कि वी कैन से कि सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल आपने देखा होगा ये ट्यूब जो है ये जो ड्रिप्स भी होती हैं उसके साथ भी ये जो है ये कैथेटर अटैच होता है। ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, वो उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी जो है ये एब्डोमिनल कैविटी को जो है ना ये उसकी जो लेयर होती है वो होती है और वहाँ से जो है एक डायलिसेट बेग, डायलिसेट जो है फ्रॉम अ बेग इज अटैच्ड टू द कैथेटर पासेस टू द कैविटी। अब जो कैथेटर है उसके साथ जो है वो एक बेग अटैच करते हैं जो कि डायलिसेट होता है। उसमें क्या मौजूद होता है, डायलिसेट एक फ्लूइड होता है। डायलिसेट में क्या होता है, फ्लूइड होता है जो कि वेरियस अमाउंट ऑफ वाटर और जो ज़रूरी आयंस हैं, सोडियम क्लोराइड है, उसमें वो मौजूद होता है। ठीक है, तो ये उसके साथ कैथेटर के साथ अटैच किया जाता है और कैथेटर के ज़रिए जो है ये डायलिसेट में जो फ्लूइड है ये बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर दाखिल किया जाता है और कोई कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है उसको। फिर क्या किया जाता है कि उस कैथेटर को जो है वो उस कैथेटर को जो है ये ड्रेन आउट करने के लिए एक एम्प्टी डायलिसेट बेग के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, एम्प्टी डायलिसेट बेग के साथ अटैच किया जाता है और फिर क्या होता है जो पेरिटोनियल कैविटी में जो हमने फ्लूइड डाला था, डायलिसेट डाला था, उसका काम क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में जो भी किडनी से जो भी जो है वो फिल्ट्रेट आ रहा होता है उसको वो
वेस्ट प्रोडक्ट को सीप करती है और वो खुद अपने पास जमा करती है। तो जब बॉडी उस कैथेटर्स को जो है वेस्ट प्रोडक्ट इम्पोर्टी डायलिसिड बेग के साथ अटैच करता है तो वहाँ पर वो आउट हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है तकरीबन 1 घंटा पूरा लेता है। मगर उससे पहले डायलिसेट को डालने के बाद 6 से कुछ घंटे जो है वो मतलब उसको पड़ा रहना रहता है। मगर उसके बाद जो उसको आउट करने का टाइम है वो तकरीबन 1 घंटा होता है। और ये दिन में रात में मतलब 2 से 3 बार जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। ये इसका फ़ायदा ये है कि इसको हॉस्पिटल में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो हीमोडायलिसिस है जो एक रिस्की टिप है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी है मगर हीमोडायलिसिस में पूरा ब्लड आपका जाता है उस मशीन में। अगर वो मशीन जो है वो इन्फेक्टेड है, वो अगर उसकी जो है वो क्लीनिंग ठीक से नहीं की गई है तो फिर वो डिजीज़ आपको हो सकती हैं और ये एक बहुत बड़ा रिस्क का काम भी होता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते डायलिसेट से जो है वो फ्लूइड जा रहा है, कुछ दिन कुछ घंटे रहेगा वहाँ पे। फिर जो है हम उसके बाद वेस्ट जो थैली होगी या ट्यूब होगी या बैग होगा वेस्ट जो वो खाली होता है उसको अटैच करते हैं कैथेटर के साथ। फिर वहाँ पे जो पेरिटोनियल में हमने फ्लूइड डाला था ना वो क्या करता है कि जो अक्यूमुलेटेड जो फ्लूइड होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जमा करता है अपने अंदर और डायलिसेट का वेस्ट प्रोडक्ट जो फ्लूइड होता है उसमें डाल देता है। फिर हम जब डायलिसेट का जो बैग लगाते हैं वेस्ट बैग ड्रेनेज बैग तो वो उसमें हम डाल देते हैं। ये 2 से 3 बार दिन में किया जा सकता है। Thank you for watching this. Hope you understand. If you have any question, you can ask in the comment section. If you're new in this channel, subscribe to my channel. And thanks again for watching this.